ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते हैं आज की कथा। कार्तिक मास महात्म का 14वां अध्याय। राजा पृथ्वी कहने लगे कि हे नारद जी, आप स्वर्गज्ञ हैं, इसीलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला कोई व्रत कहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, इसके लिए मैं महाविद्या, महामाया, महामेध्या, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, माहेश्वरी तथा सर्वेश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, ये व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा ये अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा था। महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार से पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया है। इसीलिए सब लोग ओही देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्ण सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको ये व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन ना करके सायंकाल ओही देवी, जो कि मेरा ही नाम है, पूजा करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लेपे। द्वार पर चारों रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाए। अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करे। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोग हम नीच लोगों का कर्तव्य बतलाइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजा करके तेरी संतान की पूजेंगे तो उसकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथ्वी ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा जी ने किया था, और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने कृष्ण जी से पूछा कि भगवान, जब सभी मास और तिथियाँ बराबर है, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, समुंदर का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वो दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीत नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसीलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले जाऊं। तब उसने एक ऐसा विचार तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादिक सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद आदि क्रियाएं की।
भगवान के जागने पर आवाहन, आसन, पाद, अथर्व, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पान, प्रदक्षिणा और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान की पूजा की। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, अब हम तुमसे अति प्रसन्न है। अतः शंख आदि देवताओं को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे। परंतु आज से वेद, बीज, मंत्र सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल मिलेगा और उसको समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतएव सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय है। नारद जी कहते हैं, राजन, इतना कहकर भगवान मच्छ अर्थात मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। तब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्रीनारायण के आश्रम पर आए। यहाँ आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों, 1 छंद, 2 व्याकरण, 3 कोश, 4 वेदक, 5 ज्योतिष और 6 स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर सब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए। तब पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब से प्रयाग तीर्थराज कहा जाने लगा। यहाँ पर स्नान, दान, यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर कार्तिक मध्य मास का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। ऐसी और अधिक जानकारी, कथाओं, शिवपुराण, पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए विधान और जानकारी को जानने के लिए आप अपने चैनल ऑलवेज सूची को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।